हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड। स्वागत है आपका आपकी आज की इस वीडियो में। तो आज की हम वीडियो में एक्सेल के अंदर हम सीखने वाले हैं बी लुकअप फार्मूला। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इस बी लुकअप फार्मूला का यूज क्या है, आखिर हम बी लुकअप फार्मूला यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है डेटा। तो अगर इस डेटा में से हमसे कोई कहे कि भाई कोई एक पार्टिकुलर डेटा को ढूंढ कर लाइए, या फिर आपके पास 100, 200, 1000 की लिस्ट है, उनमें से कोई एक बंदे का कोई एक पार्टिकुलर डेटा आपको कोई ढूंढने के लिए कहता है, तो आपको जाहिर सी बात है कितनी भी स्पीड में काम करेंगे, आपका 1 से 1.5 या 2 मिनट तक आपका कंज्यूम होने वाला है, आपका जाने वाला है। तो इसी टाइम को हम बचाने के लिए यूज करते हैं बी लुकअप फार्मूला का। तो वो हम बी लुकअप फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, बी लुकअप फार्मूला के द्वारा हम कैसे किसी पार्टिकुलर डेटा को हम किसी टेबल में से ढूंढ कर लेकर आएंगे, वो चीज चलिए सीखते हैं हम इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉयज रिकॉर्ड दिया हुआ है। एम्प्लॉयज रिकॉर्ड में हमें क्या क्या चीजें हमारे पास मेंशन है वो देखिए। हमारे पास फील्ड है एम्प्लॉयज आईडी, एम्प्लॉयज नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पोस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरी तथा उनका अटेंडेंस स्टेटस, कि भाई वो कितने परसेंटेज उनकी अटेंडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे की एम्प्लॉयज आईडी हम डालें या फिर हम नाम डालें, तो उसका जो बंदे की सारी डिटेल आ जाएगी। भाई उसका फोन नंबर क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, किस पोस्ट पर काम कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है और उसका अटेंडेंस स्टेटस आखिर क्या है कंपनी के अंदर। तो वो सारी चीजें हम कैसे करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, एम्प्लॉयज आईडी, एम्प्लॉयज कॉन्टेक्ट नंबर, यानी कि जो यहाँ पर डेटा फील्ड दिए हुए हैं ना, ये मेन हेडिंग्स जो होती हैं, जो ये डेटा फील्ड होता है। अब ये डेटा फील्ड जो दिया हुआ है, इन डेटा फील्ड को हमें क्या करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है Ctrl+C की हेल्प से, और यहाँ पर हमें साइड में कर देना है उसको पेस्ट। जैसा कि हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कर रखा है, सारी चीजों को हमने क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर रखा है। अब मान लीजिए हमें यहाँ किसी भी पार्टिकुलर बंदे का हमें डिटेल निकालनी है। मान लीजिए हम एक एम्प्लॉयज आईडी ले लेते हैं, जैसे कि AC001 ले लेते हैं। अब हम इसको एंटर कराते हैं, तो देखिए जैसे ही हमने AC001 लिखा ना, तो उसका पूरी की पूरी डिटेल निकलकर हमारे सामने आ गई है। उसने भाई तुरंत बता दिया कि जो AC001 आईडी जिस बंदे की है उसका नाम है सुजीत, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, एड्रेस है उसका मुरादाबाद, एंड किस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वो अकाउंटेंट की पोस्ट पर काम कर रहा है। उसकी सैलरी कितनी है, 45,000 उसकी सैलरी है। और उसके अटेंडेंस स्टेटस की बात करें तो दिखा रहा है उसका अटेंडेंस स्टेटस जो है 80%, 80% है। इस चीज को आप भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब वो आप किस तरीके से कर पाएंगे, चलिए हम देखते हैं उसको अप्लाई करके। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, और अगर आपको बी लुकअप फार्मूला, या फिर आप काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज करके आप बी लुकअप फार्मूला को एक जगह राइट करके रख सकते हैं, जिससे आप बाद में अप्लाई कर सके। ठीक है, वीडियो को एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने कॉपी पेस्ट करके रख लिया है। अब जहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉयज आईडी है, तो ये वाले कॉलम को हमें छोड़ना है, और जो एम्प्लॉयज नेम वाला कॉलम है ना, तो जस्ट उसके नीचे हमें कर्सर को रख लेना है, टाइप करना है इक्वल टू, फिर हम BL जैसे ही टाइप करेंगे ना, तो नीचे पूरा लिख के आएगा बी लुकअप। तो हम इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। बी लुकअप आपका लिख के आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। अब हमसे कह रहा है कि लुकअप वैल्यू, कि लुकअप वैल्यू क्या है। तो लुकअप वैल्यू का मतलब है कि भाई हम क्या चीज ऐसा हम चाह रहे हैं कि हम टाइप करें, एंटर कराएं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बाकी आउटपुट मिल जाए। तो हम चाह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज आईडी डालें बंदे की, और हमें बाकी डिटेल मिल जाए। तो हमने एम्प्लॉयज आईडी के जस्ट नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करा लिया। इसके बाद पूछ रहा है हमसे टेबल एरे, कि भाई टेबल एरे क्या है, यानी कि हम कहाँ से, किस टेबल में से हम उस डेटा को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, जो भी हमारी टेबल है उस पूरी टेबल को सिलेक्ट करा लेंगे। और सिलेक्ट कराते समय एक चीज याद रखनी है कि कोई भी जो है आपका ब्लैंक स्पेस को हमें सिलेक्ट नहीं कराना
यहाँ पर हम एम्प्लॉयज आईडी, एम्प्लॉयज कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, पोस्ट, अटेंडेंस स्टेटस को सिलेक्ट कराएंगे, बट कोई भी ब्लैंक स्पेस हम सिलेक्ट नहीं कराएंगे। ब्लैंक स्पेस आप सिलेक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सही से आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरी टेबल को सिलेक्ट करा ली। अब उसके बाद हमें कॉमा अप्लाई करना है। कॉमा अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, कह रहा है कॉल इंडेक्स नंबर बताइए हमें। कॉल इंडेक्स नंबर में हम अब क्या देने वाले हैं, कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब है जो हमारा डेटा फील्ड दिया हुआ है, तो ये डेटा फील्ड किस नंबर पे है। देखिए एम्प्लॉयज आईडी फर्स्ट नंबर पे है, एम्प्लॉयज सेकंड पे है, कॉन्टैक्ट नंबर थर्ड पे है, एड्रेस फोर्थ नंबर पे है, पोस्ट हमारा फिफ्थ पे है, सैलरी 6 पे, अटेंडेंस स्टेटस 7th नंबर पे है। हमें अपनी शीट के अकॉर्डिंग नहीं देखनी है, हमने जो टेबल बनाई है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग देखनी है किस नंबर पर कौन सा डेटा फील्ड आ रहा है। तो हमें एम्प्लॉयज, सबसे पहले हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज आईडी से हमें एम्प्लॉयज का नाम ढूंढना है। तो एम्प्लॉयज नेम वाला जो कॉलम है वो है दूसरे नंबर पे। हमने टाइप कर दिया सेकंड, यानी कि 2 टाइप कर दिया, कॉमा लगाया। अब एग्जिट वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें लगाना होता है 0, तो हमने लिख दिया 0, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। अभी देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है NA, यानी कि अभी हमने एम्प्लॉयज आईडी नहीं दी है कोई सी, इस वजह से हमें दिखा रहा है NA। अब हम यहाँ पर दे देते हैं एम्प्लॉयज आईडी कोई सी, तो अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए SL001। अब हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने SL001 डाला तो नाम उसने दिखा दिया भाई अरविंद कुमार। जो ये बंदे हैं कौन है, अरविंद कुमार। अब हमें क्या चाह रहे हैं कि भाई नाम तो दिखा दिया, अब बाकी कांटेक्ट जो उसकी बाकी डिटेल है वो भी हमारे सामने आ जाए। वो कैसे होगा, जहां पर भी हमने वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, उस समय सेल को सिलेक्ट करना है। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद साइड में लेकर आना है कर्सर, जहां पे आपको बनकर आएगा फिल हैंडल, यानी कि एक पतला सा प्लस का सिंबल। हमें क्या करना है, अब इस प्लस के सिंबल को हमें स्क्रॉल करना है। माउस की हेल्प से हमें जहां तक डेटा चाहिए वहां तक हम स्क्रॉल कर देंगे इसको, ठीक है। अब हमने यहाँ तक क्या किया, इसको स्क्रॉल कर लिया। अब स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर सारा डेटा हमारे सामने आ चुका है। क्या आ गया भाई, जो SL001 है वो अरविंद कुमार है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस मुरादाबाद, पोस्ट अकाउंटेंट, सैलरी 45,000, ये सारी चीजें निकलकर हमारे सामने आ चुकी हैं। अब ये हमारे कैसे आई, बीलू का फॉर्मूलाज के थ्रू हमारे पास आया है। इसे आप भी बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर अगर किसी और बंदे का भी हम आईडी डालकर देख लेते हैं, जैसे कि SL002 हम 2 अप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए तुरंत चेंज हो गया। SL002 में कौन है, विपिन रावत है, तो इनका भी चेंज होकर आ चुका है। अब इसी तरीके से हम किसी और का भी देख लेते हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है, SL002 में विपिन रावत दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो हमारा दिखा रहा है आउटपुट वो सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर पे आएंगे तो SL002 में दिखा रहा है विपिन रावत, यानी कि जो भी हमने VLOOKUP फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल सही एग्जिट काम कर रहा है। इसी तरीके से आप एक ट्राई कर सकते हैं SL004। हम यहाँ पे लिख लेते हैं SL004 और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए दिखा दिया उसने कि देवेंद्र, जो बंदा है कौन है, देवेंद्र है। और यहाँ पर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए SL004 में कौन दिखा रहा है, देवेंद्र को दिखा रहा है, यानी कि जो VLOOKUP फॉर्मूला हमने लगाया है वो हमने बिल्कुल सही लगाया है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये VLOOKUP फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपके लिए, थोड़ी हेल्पफुल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।